फैसलाबाद की अदालत ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल वजीर और इस्माइल सेला समेत 59 रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान बरी। भारत ने पाकिस्तान से राबिता करके दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। सरकारी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने आगाह किया। ज़राए का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को सैलाब से मुताल्लिक़ मालूमात सिंध तास मुआहदे के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक फ़राहम नहीं की, बल्कि सिफारती रवाबित को इस्तेमाल किया गया। सिंध तास मुआहदे के तहत तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमिश्नर के ज़रिए आगाह करता है। मई में पाकिस्तान भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी नौइयत का ये पहला बड़ा राबिता है। भारतीय मालूमात की रोशनी में पाकिस्तान की हुकूमत ने मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में मराला और खान की पर निचले दर्जे के सैलाब है। तहसील अहमदपुर शर्किया के दरिया के बीच में इलाका बस्ती पहोड़ा में पानी दाखिल। अहले इलाका अपनी घरों में ऊंची जगहों पर महसूर। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे, जबकि कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे के सैलाब। तरबेला में बहाव मामूल पर आ गया। तरबेला डैम 99, जबकि मंगला डैम 77% भर चुका। तरबेला डैम के स्पिलवेज आज खोलने का फैसला। NDMA के मुताबिक स्पिलवेज खोलने के बायस पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक मुतवक्के है। NDMA का नशीबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने और मुकामी इंतजामिया के साथ ताउन करने की हिदायत। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में तबाहकारियाँ देख कर बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी का सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश और यकजहती के इजहार पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया। कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान इस खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल। OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज OIC सेक्रेटेरिएट जद्दा में होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गौर करेंगे। इसराइली फ़ौजी जारहियत और गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल के मनसूबे पर इजलास में मुशावरत होगी और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुश्तरका जवाब पर गौर किया जाएगा। गजा के अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमला, 3 सहाफ़ियों समेत 14 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमले में गैर मुल्की खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी शहीद हुआ। इसराइली टैंकों की शिमाली गजा में गोलाबारी, 51 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 24 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से मज़ीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 115 बच्चों समेत 289 हो गई। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर को तशद्दुद और धमकियां देने के केस में 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। पुलिस को इंतज़ामात पर पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ मुल्ज़िमान को पेश करने का हुक्म। और क्वेटा से
पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज़ के लिए मनसूख कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस आज और कल पेशावर नहीं जाएगी। आज पेशावर से क्वेटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस की मनसूखी की वजह बारिश से पैदा सूरत हाल है। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब सजने जा रहा है आज आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में। अगर आपकी आवाज में है दम और कुछ करने की है लगन तो पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी। कराची समेत सिंध में 27 अगस्त से शुरू होने वाला बारिश का इम्कान खत्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। मरी के दूर उफ्तादा इलाके में तालिबात का सरकारी स्कूल हर साल शानदार कामयाबियां समेट के टॉप रैंक तालिबात पैदा कर रहा है लेकिन बुनियादी सहूलियात से महरूम और तदरीसी अमले की कमी का शिकार है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल से मुतालिक हक़ाइक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल एलियोट की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई दर्दमंद अपील से आश्कार हुए। शानदार रिकॉर्ड के हामिल स्कूल में एक खातून उस्ताद अपनी जेब से मुलाजमत पर रखे गए असातिज़ा की तनख्वाहें अदा कर रही हैं। अपर दीर में सीटीडी का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक मुकाबले में 1 शख्स शहीद और 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द 1 हफ्ता कबल पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्वस थे। शहीद शहरी यार मोहम्मद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स दीर बाला में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर तहसील बरमल में दफ़ा 144 के तहत नक्लो हरकत पर पाबंदी। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी सिक्योरिटी खदशात और फोर्सेस के सामान की तरसील के बायस लगाई गई। शाम 7 बजे तक तहसील बरमल में पाबंदी का नफाज। रग़ज़ई बाजार समेत दीगर तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाज़त से सफ़र किया जा सकेगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद सूबे के मुतादिद अजला में ताहाल इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल ना की जा सकी। इंटरनेट डेटा की बंदिश से सारिफीन को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में डेटा की बंदिश के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से दायर केस की समाअत आज होगी। मुजफ्फरगढ़ में हरासानी से मना करने वाले भाई पर 2 बाअसर मुल्ज़िमान का तशद्दुद और फायरिंग। जख्मी नौजवान की एक टांग काट दी गई, दूसरी टांग भी मुतासिर। नौजवान की वालिदा का कहने के मुल्ज़िमान बेटी को हरासा करते थे, आवाज़ें कसते थे। 18 अगस्त को बेटे के मना करने पर मुल्ज़िमान ने तशद्दुद करके माजूर कर डाला। पुलिस इंसाफ फराहम करे। मुजफ्फरगढ़ के थाना कुरैशी में मुकदमा दर्ज, एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्तोकी के नवाही इलाके कोट सरदार काहन सिंह में लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिम वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर लड़की से 1 साल तक ज्यादती करता रहा। मुल्जिम और उसके दोस्तों ने मजीद कहना ना मानने पर वीडियो वायरल कर दी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान उबूरी जमानत पर हैं। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। शिमाली गजा में इसराइली टैंकों की गोलाबारी, जनूबी और वस्ती हिस्सों में भी बमबारी। मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 8 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 115, बच्चों समेत 289 हो गई। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत पर इसराइल की फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक को वार्निंग। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूरोप को इसराइल और हमास में से किसी एक को चुनना होगा।
ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। गुलफिरोजा और नजीहा अलवी आउट, ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में शामिल। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। कौमी विमेंस टीम जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक होगी। सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जुलाई में शुरू हुआ था। इवेंट में 84 ममालिक के 2500 खिलाड़ियों ने शिरकत की। और इनकलाब के दाई, मुज़ाहमत का इशारा और ख्वाबों के लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा।